मैं यही वाला बताऊं कि इसको बताने का रीजन क्या था, थोड़ा सा ऊपर ही था ये, इसको बताने का रीजन क्या था। तो इसके पीछे का रीजन ये था ना कि मार्केट देखिएगा आप एकदम फास्ट लेवल पे गिरा। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि जब भी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है फिर एक झटके से फॉल आता है, जब भी मार्केट रिट्रेस करता है झटके से फॉल आता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे करा था ना इस जगह पे, और एक फॉल आया, इस फॉल को मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप कैंडलस्टिक देखोगे, एक तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि रिसेंट में सेलर है, यहाँ से यहाँ तक में तगड़ा सेलर है, ठीक है। तो अभी मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड मान लो ये है 35 पिप्स का, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं किया, बट बता रहा हूँ तुमको। तो मेरा माइंड क्या कह रहा था कि यार इस जगह से इस जगह तक में पूरा स्ट्रगल किया मार्केट ने, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच, छह, मतलब सारे कैंडल्स में कहीं ना कहीं वीक था, सारे कैंडल्स में वीक था। इससे एक चीज समझ में आता है, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था यहाँ पे। अब इन सारे सेलिंग प्रेशर के बाद एक बार सेलर जीत गया इस जगह पे, तुम देखो पूरा सेलर ने इसको नीचे ही दबा दिया, बट फिर उठ के बायर खड़ा हो गया यहाँ तक, यानी कि सेलर को सरपास कर दिया। अब जैसे ही सेलर को मार्केट ने हराया, बड़ा बायर आया, उठा के यहाँ पे लेके चला गया। जैसे ही बड़ा बायर आया, अब एक डोजी आता है, और डोजी में मतलब कि फिर से डमाडोल हो रहा है बायर, और जैसे ही डोजी के बाद अगेन एक सेलर घुसा, डिसेंट सेलर। तो मेरा माइंड में ये कहना है, मतलब थॉट प्रोसेस गया कि जो फाइट यहाँ से यहाँ तक में हुआ था कि इसको गिराना है, जिसको हार गया मार्केट, फिर बढ़िया तरीके से बायर जीता, फिर बायर थोड़ा सा डाउट आया, फिर दूसरा सेलर यहाँ से आ रहा है। अगर ये सेलर जीत गया तो जो ये वाला जीत, इसको बड़ा जीतना था, मतलब यहाँ तक जीतना था, ठीक है, वो इसका बदला ये वाला फायदा ले लेगा, समझे बात को। तो लॉजिकल, कंप्लीटली लॉजिकल अपॉर्चुनिटी था, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए था कि फिर मार्केट जो है वो गर्मी पकड़ ली, जो कि नहीं पकड़ा। अगर ये गर्मी पकड़ लेता, जैसे कि ये कैंडल के बाद इसको किसी तरह ब्रेक कर देता। और ये भी तो एक बात बता देता हूं कि जब मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया ना इस जगह पे, तो यहाँ पे एक क्लैरिटी होता है कि अगर मार्केट को अगला लिक्विडिटी तक जाना है तो पिछला लिक्विडिटी से पहले मूव करेगा। लाइक ये जो लेवल है इससे थोड़ा सा पहले मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा, और ऑलमोस्ट इसी जगह से जो है मार्केट में बाइंग वापस ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था। तो ये अगर किसी तरीके से फेल जाता, तब समझ लो कि जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन ऐसा बनता है, जीरो लॉस ट्रेड है। अगर कोई इस पे बोलेगा कि मेरा लॉस हो गया, गलत ट्रेड दिया, नो ब्रो, कोई गलत ट्रेड नहीं है, कुछ भी इसमें बुरा अपन ने नहीं किया है, ठीक है। तो जो बोला है उस बात पे एडमिट करते हैं हम लोग कि हाँ, तो ये यहाँ तक का मोमेंटम दे देता। तो बट कोई नहीं, होता है, ठीक है। मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है, तो देंगे मार्केट को टाइम, क्या दिक्कत है। बीटीसी तो देखो, बीटीसी तो ट्राई करेगा भाई जाने का, बीटीसी भी नहीं रुकेगा, पर बीटीसी का एंट्री शायद थोड़ा नीचे से दिमाग लगाते तो ज्यादा बेटर रहता, वो ज्यादा सही रहता, पर अभी हाथ से निकल चुका है बीटीसी। आप इस तरीके से देखो कि अगर मान लो इस जगह पे बाइंग है तो स्टॉप लॉसेस मैनेज करके चलो, नहीं है कहां पे बाइंग लेना है। तो अगर मार्केट मान लो फिर से गिरना स्टार्ट कर देता है, बस एक टर्निंग पॉइंट, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक और फिर से उड़ना चालू, दैट्स इट। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी फिर बताते हैं, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि मार्केट निकलेगा अच्छा खासा जाएगा, जब 300 का रेट पे था कि जिस भी जगह से एक रेड कैंडल का, सॉरी ग्रीन आफ्टर फॉल एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे, वहां पे भाई तुम देखो एक बड़ा झटके के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, मार्केट यहीं से मूव करेगा। सेम सिमिलर सेटअप, जिधर भी फॉल आता है, फॉल आने के बाद एक टर्निंग पॉइंट, आराम से उस अपॉर्चुनिटी पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बढ़िया मोमेंटम, ठीक है। बीटीसी में छोड़ो भाई, गोल्ड, हाँ गोल्ड पे पूरा फोकस है। एक अपॉर्चुनिटी ये जबरदस्त था, ठीक है। दूसरा, अब मार्केट इसको जब यहाँ से बायर आ गया ना, तो फिर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि अब ये बायर क्या करेगा। देख रहे हैं बायर क्या करता है, दिमाग लगा। अभी हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी, दो, एक नहीं टोटल दो। पहला कि मार्केट सेलिंग पकड़ा दे, ठीक है, कि थोड़ा ऊपर जाए और कहीं से भी सेलिंग पकड़ा दे, हम लोग ये वाला राइड कर लें। दूसरा, मार्केट में जो बाइंग आएगा उस बायर को पकड़ लें। तो सेलिंग और बाइंग दोनों है। एक चीज अगर अपने हाथ से छूटता है तो दूसरा चीज आ जाएगा, दूसरा चीज अगर अपने पहला चीज अगर पकड़ा गया तो दूसरा पकड़ने का नीड ही नहीं पड़ेगा। तो अभी तो टारगेट करेंगे कि पहले थोड़ा इधर भी फोकस करेंगे, किसी तरह सेल पकड़ना हो तो सेल पकड़ लें, ठीक है। तो अगर एग्रेसिव बाइंग आएगा तो फिर सेल छोड़ देंगे, फिर बाइंग में ही रिट्रेसमेंट के बाद घुसेंगे। बीटीसी $8,000 की फोटो पिक्चर, मन कर रहा है मुझे बीटीसी ट्रेड करने का।